70 के दशक में राजस्थान में एक के बाद एक हत्याओं की घटनाएं सामने आने लगी। कभी एक जिले में तो कभी दूसरे जिले में लोगों के कत्ल होने लगे। शुरू शुरू में तो पुलिस का ध्यान इस तरफ ज़्यादा नहीं गया, परंतु जब कत्ल की वारदातें बढ़ने लगी तो ये बातें सामने आई कि जितने भी कत्ल हो रहे हैं वो एक ही अंदाज में हो रहे हैं। जिनकी भी हत्याएं हुई उनके कान के नीचे यानी कनपटी में चोट के निशान थे। ऐसा लगता था कि उन्हें किसी भारी चीज से कनपटी पर मारा गया है। 2, 4, 10 कई कत्ल हो चुके थे। ये बात फैलने लगी कि शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा है। इस सीरियल किलर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन ये साफ था कि सन की हत्यारा कान के नीचे वार करता है और जिससे लोगों का कत्ल हो जाता है। और इसलिए लोगों ने इस हैवान को नाम दिया कनपटी मार। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार आज फिर हाजिर हूं अपराध की और कहानी लेकर। आज की यह कहानी कनपटी मार की है। कनपटी मार का कहर पूरे राज्य में बढ़ने लगा था। लोगों के बीच दहशत पैदा हो गई थी। कनपटी मार सिर्फ रात में ही कत्ल करता था। रात में बाहर घूमने वाले लोग उसके निशाने पर होते थे। इसलिए कनपटी मार के डर से लोगों ने रात होते ही घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। जैसे ही सूरज ढलता, राजस्थान के लोग घरों में दुपक कर बैठ जाते थे। कोई नहीं जानता था कि कनपटी मार का अगला निशाना कौन होगा। कुछ लोग इस सीरियल किलर के हमले से बच गए थे, तो कनपटी मार सीरियल किलर पर कुछ खबरें सामने आई। यह सीरियल किलर रात में सड़कों में कंबल लेकर बैठ जाता था। इस हमले से बचे लोगों ने बताया कि वो कंबल के अंदर इस तरह से छुपा होता था कि दूर से उसे कोई ना देख पाए। कंबल के अंदर एक हथौड़ा छुपा कर रखता था और जैसे ही सामने से कोई गुजरता, यह हथौड़े से उसके कान के नीचे वार करता था। रात का अंधेरा होने की वजह से इसे कोई नहीं देख पाता था। यह भारी हथौड़े से तब तक उस शख्स पर वार करता रहता जब तक उसकी मौत ना हो जाए। यह अक्सर सुनसान इलाकों में लोगों को अपना शिकार बनाता था। राजस्थान के लोगों में कंबल के नाम से भी डर लगने लगा था। राजस्थान के लोगों को कंबल ओढ़े व्यक्तियों से डर लगने लगा था। अगर कोई सामान्य आदमी भी कंबल से ढका हुआ दिख जाता तो लोग उसे कनपटी मार समझकर डरने लगते थे। राज्य में चंद महीने में ही दर्जनों हत्याएं हो चुकी थी। पुलिस परेशान थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सीरियल किलर है कौन। साल 1978 से लेकर 1979 के बीच 70 लोगों को इस सीरियल किलर ने मौत के घाट उतार दिया था। राज्यों में मौत का ऐसा तांडव हुआ कि खबरें पूरे देश में फैलने लगी। जो लोग इसके हमले से बचकर आए, उनकी मदद से इस सीरियल किलर का, इस कनपटी मार का एक स्केच तैयार किया गया। पुलिस रात भर सड़कों पर घूमती, लोगों से इसके बारे में जानकारी लेती। कई महीनों की तलाश के बाद आखिरकार जयपुर के रहने वाले संकरिया नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। संकरिया एकदम यंग लड़का था जिसकी उम्र उस वक्त 25 साल थी। उसने 70 कत्ल किए थे। संकरिया ने कबूल किया कि वो ही सीरियल किलर है, वो ही कनपटी मार है। वही है जो रात को कंबल की आड़ में हथौड़े से लोगों की जान लेता था। कहते हैं कि जब यह सन की हत्यारा गिरफ्तार हुआ, इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। मासूम सा दिखने वाला 25 साल का सीरियल किलर 70 हत्याओं को जैसे बच्चों का खेल मान रहा था। पुलिस के सामने इसने अपने सारे जुर्म बेखौफ कबूल किए। कनपटी मार संकरिया ने बताया कि उसे हथौड़ों से लोगों को मारने में मजा आता है। सिर्फ उसने अपने मजे के लिए ही एक के बाद एक करके 70 लोगों की जान ली। रात में घूमने वाले लोगों पर इसकी नज़र होती थी और जैसे ही इसे लगता था कि आसपास और कोई नहीं है, तो उस शख्स को अपना निशाना बना लेता था। जब संकरिया गिरफ्तार हुआ तो पूरे देश के लोगों ने चैन की सांस ली। इसके ऊपर कोर्ट में केस चला। अदालत ने इस शख्स की हैवानियत के लिए इसे फांसी की सजा सुनाई और 16 मई 1979 को सीरियल किलर कनपटी मार संकरिया को फांसी दी जानी थी। वह जेल में अपने फांसी के दिन का इंतजार कर रहा था।
फांसी के लिए जाने से पहले इस शख्स ने कहा कि मैंने बेवजह ही हत्याएं की हैं, किसी को भी मेरी तरह नहीं बनना चाहिए। 70 लोगों की जान लेने वाले इस हैवान के आखिरी शब्द ये बताते हैं कि उसे अपने अंतिम दिनों में किए गए अपने कार्यों का पछतावा था। वो फांसी से पहले ही जल रहा था पश्चाताप की आग में। तो दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने आसपास सावधानी बरतें, सतर्क रहें, क्योंकि सतर्क रहकर ही आप महफूज रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। इस कहानी में इतना ही। दोबारा इसी पार्ट की तीसरी कहानी लेकर मैं फिर आऊँगा। इस पार्ट में हमने आपको खूंखार सीरियल किलर की दूसरी कहानी बताई। अब तीसरी कहानी में मैं दोबारा आऊँगा और एक ऐसे खूंखार सीरियल किलर के बारे में बताऊँगा जो देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर रहा। तीसरे भाग में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार।